तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह एक डमी डेटा से अपना वर्क फ्लो बना सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम इसी वर्क फ्लो को यूज़ करेंगे, इस तरह का एक नया प्रोजेक्ट बनाएँगे और उसके अंदर हम एक शीट डाउनलोड करेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि हमने शीट किस तरह डाउनलोड करनी है और उसको फर्दर हमने किस तरह उसको हमने कमांड देनी है और किस तरह हमने अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा जो वर्क फ्लो था, ये हमारा प्रीवियस वाला वर्क फ्लो था। तो मैं यहाँ पे आके इसे कर लेता हूँ डुप्लीकेट। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्रिएट न्यू वर्क फ्लो, ठीक है? इसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्ट 4, ठीक है? सिंबल हमने यहाँ पे ट्रिगर मैनुअली और जैसे हमने पीछे किया था उसके बाद कस्टमर डाटा स्टोर और गेट ऑल पीपल, ठीक है? ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं, सही है? लिखेंगे शीट्स गूगल शीट्स, ठीक है? ये करेंगे और क्रिएट स्प्रेडशीट, यहाँ पे हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया सेव। अब मसला ये आ रहा है कि जो शीट है वो हमारे पास डाउनलोडेड फॉर्म में, मीन्स वो हमारे पास पीसी के अंदर डाउनलोड है। तो हमें क्या करना होगा कि पहले हमें उसको करना होगा अपनी ड्राइव के ऊपर अपलोड। हम उसको अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे और वहाँ से गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आकर हमें अपनी जो गूगल ड्राइव है, जो कि हमारा ये वाला अकाउंट है, ये वाला था 554 वाला, इसको अटैच करना होगा इसके साथ, गूगल शीट के साथ, और फिर वहाँ पे जो उसका यूआरएल है, वो हमें देना होगा यहाँ पे। तो उसके बाद ये हमारी अटैच हो जाएगी, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आकर आता हूँ मैं और यहाँ पे हम जाते हैं और ड्राइव पे यहाँ से हम आए डाउनलोड्स में, टेस्ट एनएलएन कस्टमर डाटा, यहाँ पे आए और अब ये हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो रही है, ठीक है? ये हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अगर मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ तो हमारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है, सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है ये है कि हमें इस गूगल अकाउंट को, क्योंकि जो शीट है वो हमारे गूगल अकाउंट के अंदर है, ठीक है? तो उसको हमें यहाँ पे आके अटैच करना होगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, और उसके बाद ऑथ रिकमेंडेड गूगल अकाउंट, यहाँ पे ये आ गया, क्लिक। तमाम चीज़ों को हमने कर देना है सेलेक्ट ऑल और इधर से हमने ऐसे कर दिया, कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है? तो क्या हुआ, हमारा जो गूगल अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। हम यहाँ पे बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम यहाँ पे रिसोर्स विद इन शीट, ठीक है? हमने ये कर दिया और जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने यहाँ पे अपना डाटा अपलोड किया तो इसके अंदर थोड़ा सा एरर आ रहा था। तो हमने दूसरी शीट यहाँ पर क्रिएट करके और इसका जितना भी डाटा था वो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है? अब जब हम यहाँ पे आके करते हैं इसको क्लिक और फ्रॉम लिस्ट, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आ रहा है एन शीट, ठीक है? एन शीट बाय यूआरएल बाय फ्रॉम लिस्ट करते हैं इसको, शीट 1, ठीक है? ये हमारा हो गया सारा वर्क फ्लो, यहाँ तक अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आके हमें इसे करना है सिंपल, सेव करके, और इसे हमने रीलोड करना है ताकि जितने भी इसके एरर वगैरह हैं और जो हमने चेंजेस किए सारे इसमें
अपडेट हो जाएँ ताकि हमें बाद में कोई एरर का सामना ना करना पड़े। अब देखें यहाँ पे हर चीज़ हमारी सही तरीके से वर्क कर रही है। तो हम यहाँ पे आते हैं और एग्ज़ीक्यूट वर्कफ़्लो, यहाँ तक देखते हैं तो हमारा तमाम जितना भी डाटा है वो देखते हैं। अगर हमारा आउटपुट पे आ गया होगा तो मीन्स कि यहाँ पे 495 आइटम्स यहाँ पे और हैं, ठीक है? 50। तो अब हम देखते हैं कि इस शीट के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद थी। यहाँ पे आके हम देखते हैं तो यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, फ़ोन नंबर हर चीज़ें, ठीक है? तो जैसे हमने पिछले वाले वर्कफ़्लो में किया था, जैसे हमने इसमें किया था, तो इसे भी हमने आगे सॉर्ट करनी है। इसकी भी हमने आगे सॉर्टिंग करनी है, ठीक है? हम यहाँ पे आते हैं, इधर आके हम किया एडिट फ़ील्ड्स, ठीक है? तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हम कर देते हैं फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम यहाँ से इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है? सेकंड हमें चाहिए ईमेल, ई ईमेल, तो ईमेल को हमने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे हमने कर दिया ड्रॉप, सिंपल। और थर्ड हमें चाहिए फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर यहाँ से हमने इसे उठाया और यहाँ पे कर दिया इसे ड्रॉप, ठीक है? फ़ोन नंबर और फोर्थ हमें चाहिए एड्रेस, एड्रेस कर लेते हैं। एड्रेस यहाँ से हमने इसे ड्रैग किया और यहाँ पे कर दिया ड्रॉप, ठीक है? और फिफ्थ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें चाहिए सिटी, जिसकी बेस पे हम अपना सारा वर्कफ़्लो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आ गए हम, सिटी, मम्मी के ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया, अब हम आगे करते हैं अपना एग्ज़ीक्यूट स्टेप करते हैं, अब देखते हैं कि ये कहाँ तक ठीक हुआ है। नोड एग्ज़ीक्यूट सक्सेसफुली, ठीक है? ईमेल एड्रेस सिटी, चाइना, ब्राज़ील, अल्बानिया, ईरान, चाइना, इस तरह करके हमारे पास बहुत सारी सिटीज़ आ रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ तक एडिट फ़ील्ड्स। तो आगे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें आगे कौन-सी जो चीज़ है वो हमें फ़र्दर चाहिए और किसको हमने आगे लेके चलना है। तो बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं बल्क कॉलिंग के लिए। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एजेंट बना दिया कि जो बल्क कॉलिंग करेगा, उसको हमने डाटा प्रोवाइड कर दिया। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पर बल्क कॉल करेगा। मीन्स कि हमने उसे डाटा दे दिया तो वो डाटा पे जाके फ़ोन नंबर खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पे पिक करेगा और वहाँ से उसे कॉल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इसके अंदर जितना भी डाटा है वो तो एक मीन्स सीक्वेंस फॉर्मेट के अंदर तो नहीं है ना, चाइना, अल्बानिया इस तरह करके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एक जो डिसऑर्गनाइज़्ड डाटा है, उसको हम एक फॉर्मेट के अंदर लेके आएँगे। तो हम यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे आके हम करेंगे इफ, ठीक है? इफ हमने सेलेक्ट कर लिया और वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू वैल्यू 2। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू 1 सिटी, ठीक है? इज़ इक्वल टू चाइना, ठीक है? और इसे मैंने फिक्स ही रखना है। तो जब मैं इसे करता हूँ एग्ज़ीक्यूट वर्कफ़्लो के अंदर, अभी नहीं करते इसको एग्ज़ीक्यूट वर्कफ़्लो, यहाँ पे और एग्ज़ीक्यूट वर्कफ़्लो अब देखते हैं, ठीक है? मीन्स 495 टोटल आइटम्स थी और उसके अंदर से 95 जो हैं, मैं अभी देख लेता हूँ, मीन्स कि जितने भी थे हमारे पास, वो चाइना वाले ही होंगे, चाइना, ठीक है? इस तरह करके आगे हम 10th पेज तक जाएँगे तो ये हमारे पास टोटल 95 आइटम्स आ गए, ठीक? अब हम क्या करें, यहाँ पे जाके हमने आगे दे दिया कि अब एक डायलर को हमने पकड़ा दिया
और हमने कहा कि इसको कॉल करना स्टार्ट कर दो। तो जितने भी चाइना के नंबर होंगे उन्हें वो कॉल करना कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ब्राज़ील, ईरान, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह करके हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को हम कितने ज़बरदस्त लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने मज़ीद एडिट फ़ील्ड्स यहाँ पे डिज़ाइन की थी। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम करते हैं एडिट फ़ील्ड्स, ठीक है? यहाँ पे आए, क्लिक किया, इधर मतलब कि अब जो चाइना वाले हैं उनका मुझे क्या चाहिए, उनका मुझे चाहिए नेम, उनका मुझे नेम चाहिए और नेम के बाद दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, उनका मुझे जस्ट नंबर चाहिए। ताकि मेरा जो डायलर है, ये जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जो मेरा डायलर है वो इनको फ़ोन नंबर कॉल करना स्टार्ट कर दे। फ़ोन नंबर, ठीक है? तो यहाँ से हमने इसे किया ऐसे और हमने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे आ गए, सेव, एग्ज़ीक्यूट वर्कफ़्लो, ठीक है? हम अब यहाँ पे आके चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे आके इसे टाइडी अप वर्कफ़्लो करेंगे, तो ये एक सीक्वेंस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है? इसे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, फ़ोन, नेम और नंबर, ठीक है? तो इस तरह और इसी तरह हम इसको दे सकते हैं कि ये वाले जो हैं, यहाँ पे भी हम चलो बना लेते हैं कि एडिट फ़ील्ड्स। एडिट फ़ील्ड्स तो यहाँ वाले जितने भी आ रहे हैं, तो उनकी मुझे क्या चाहिए, जस्ट उनका मुझे चाहिए लेट्स सपोज़ एड्रेस। तो यहाँ पे हमने किया एड्रेस और हमने किया ड्रैग एंड ड्रॉप, नहीं आया। हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और एग्ज़ीक्यूट वर्कफ़्लो कर दिया, ठीक है? जितने भी बाकी थे 400 उनके हमारे पास यहाँ पे एड्रेस आ गए, ठीक है? तो इस तरह हम एक अपना ऑटोमेशन बना सकते हैं, जिसके अंदर आज हमने किन चीज़ को देखा कि जो एक तो हमने ये देखा कि हम किस तरह शीट को कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे कस्टमर स्टोर, तीसरा एडिट फ़ील्ड्स एंड फोर्थ वन इफ कमांड, ठीक है? और लास्ट वन में हमने देखा था स्विच को। तो इस तरह हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएँगे और हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक एनएलएम यूज़ करते हुए अपना ह्यूमन वर्कफ़ोर्स को रिड्यूस करते, अगर हम लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर मैनुअली करने बैठ जाते, तो हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगने लगने थे जस्ट चाइना वाली लिस्टिंग को सेपरेट करने में। और फिर उसे हम ऑटोमेट करते और फिर उसे हम किसी डायलर के साथ या किसी और पर्पज़ के लिए हम उसे यूज़ करते। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जस्ट कुछ कमांड्स के ऊपर हमने इसको ऑटोमेट कर दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 4th लेक्चर के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।